अगली जो हमारी विनर है वो कमला पाल हैं, तैयार रहेगी कमला पाल। कमला पाल को 5000 रुपए के द्वारा तीसरा पुरस्कार अंकिता बड़गैया, सेकंड प्राइज कमला पाल 5000 रुपए आदरणीय कलेक्टर साहब द्वारा पुरस्कार प्राप्त करते हुए तृतीय पुरस्कार अंकिता बड़गैया 3000 रुपए का चेक के साथ पुरस्कार और अपना मेडल प्राप्त करते हुए इसके पश्चात जो हमारे अन्य पुरस्कार हैं वो हमारे आदरणीय अपर कलेक्टर शैलेश सिंह। मैराथन दौड़ में पहली बार भाग लिया आपने? नहीं, कई बार। हाँ, कहाँ से आए हो आप? कटनी से आए। तो आप प्रथम स्थान पाए हैं। हाँ। आपको क्या प्राइस मिला हुआ? 10,000 रुपए मिला और प्रशस्ति पत्र मिला हुआ। हाँ। अगला और आप मैराथन दौड़ में फिर से आएंगी? हाँ, मैं देखती एमपी में और ऑल इंडिया में छोटी मोटी मैराथन होती है। हाँ। जिस स्तर की हूँ तो मैं जाती हूँ और हमारे सभी इकट्ठा करती हूँ। अच्छा। जो जब प्राइज मनी इकट्ठा होते तो फिर मैं नेशनल वगैरह की तैयारी। सभी का स्वागत। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सुबह सुबह की बेला में आपका क्या नाम है? राजकुमारी। आप तो भी बच्चे मैराथन दौड़ में पहली बार आपने भाग लिया है, तो आपने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कहाँ से आई हैं आप? अभी क्या नाम है आपका? आपका? अच्छा, और अगला आपका क्या ही रेशियो है कि अगला आप मैराथन दौड़ में फिर से भाग लेंगी कि नहीं? लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे। रीवा फिर से आएंगी? और आपकी क्या बाहर भी कहीं खेलने जाती हो? कहाँ? अच्छा, चलो ठीक। मैराथन दौड़ में आपने भाग लिया और 25वां स्थान प्राप्त किया। अगला आपका क्या रणनीति थी? मेरी ये रणनीति है कि अगला मैराथन दौड़ हो जब तो मेरा 25वां इस बार आया है तो शायद फर्स्ट आने की कोशिश पूरी करूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं 25 नंबर पे आई और मेरी कोशिश है कि मैं आगे नंबर फर्स्ट नंबर पे आगे है तो मैं लेके जाऊँ। तो अगला प्राइस का आपका टारगेट है कि 10,000 में जीत के जाऊंगे? यस सर, 10,000 जीत के तो अभी से क्या आप इसमें प्लान किए कि कितने घंटे दौड़ोगी? 5 घंटे लगातार रोज दौड़ोगी? हाँ, दौड़ लेंगे। अगले बार 10,000 की नाम लेना है? हाँ, 10,000। अगले बार मैं आपका इंतजार करूंगा उस 10 साल जो जनवरी 2024 में कि आप में मुझे फर्स्ट रैंक लानी है। अच्छा, आप 5 बजे उठ के 6:30 बजे तक मैं रनिंग कंटिन्यू करूंगी 5 किलोमीटर डेली पर डे। और मेरी कोशिश है कि पहले नंबर में आऊं और 10,000 रुपए लेके ही जाऊं। आप बोलो, आप क्या कहना चाहती हो? और कोई बोला? आप बोले, आप कुछ कहना चाहती हो? कुछ कहना चाहती हो? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 27 नंबर पे आई दौड़ में भाग लिया और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे चल के हम और जो आज लेके गए हैं उनको पीछे करें। कोशिश की लेकिन अगली बार ऐसी कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ तो ला के ही रहेंगे। 10,000 ला के रहेंगे। हमने पूरी कोशिश की, हमें इतनी खुशी है कि हमने पार्टिसिपेट लिया और अगली बार पूरी कोशिश करेंगे कि हम ला सकें। और कोई बोलने वाला है? मैराथन दौड़ में आपने भाग लिया और मेहनत में ही आपने 25वां स्थान प्राप्त किया। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ा और मेहनत किए होते तो शायद बेटर होता। और अगला आप क्या करेंगे? पहले नंबर पे आने की कोशिश करेंगे फुल। यस सर, दोबारा चांस। बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। पुष्प गुच्छ से स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं कि आदरणीय श्री कलेक्टर साहब का आदरणीय डॉक्टर राकेश पटेल जी पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत करें। आदरणीय के.पी. पांडे जी का पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत करें। हमारे बीच में
डॉक्टर आर्यन पटेल जी, प्राचार्य शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रीवा, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपके स्वागत के लिए आदरणीय राम कुमार जी, जिला संयोजक सिगरौली से निवेदन करता हूं कि आप आए और आदरणीय डॉक्टर आर्यन पटेल साहब का पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत करें। आदरणीय राम कुमार जी, जिला संयोजक सिगरौली। करने वाले डॉक्टर साहब, सम्मानीय मंच और जो भी वॉलंटियर्स हैं जो ये अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए सभी लोग और प्यारे बच्चों, जब डॉक्टर साहब आए थे कि हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं और इस तरह का हम एक काम कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शासकीय अस्पताल में पदस्थापना के बावजूद इतना सारा समय निकाल लेना और इतने कमिटमेंट के साथ ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को बेहतर कैरियर के लिए काम करना सही में काबिल तारीफ है और इस काम की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब की संस्थाएं अपने विंग्स को और फैलाए और जितने अधिक से अधिक प्रतिभावान बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूट में भर्ती कराने का जो आपका मिशन हो, वो जितना ज़्यादा बढ़ सके और जितने लोग आपसे जुड़ सके, वो रीवा जिले के लिए, संभाग के लिए और पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि प्राइमरी स्टेज में अगर किसी को सपोर्ट मिल जाता है और वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में चला जाता है, तो न केवल उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है बल्कि पूरे उसके परिवार की ज़िंदगी बदल जाती है। जब इस तरह के संस्थाएं उनको मदद करती है तो न केवल परिवार की बल्कि सोच बदलती है और वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो भी 10 लोगों को मदद करने की मानसिकता के साथ आगे बढ़ता है। ये मानसिकता में परिवर्तन कि हम एक दूसरे की मदद करें, जो कमज़ोर है, जिसमें सक्षमता कम है, उसको सपोर्ट करके उसको हम उस मुकाम तक पहुंचाए जहां पहुंचाने के लिए ईश्वर ने उसको भेजा है इस दुनिया में। इस पुण्य के काम में जो लोग भी सहभागी हैं उनको मैं अपनी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से भूरी प्रशंसा करता हूं और किसी भी इस तरह के मिशन में किसी भी सहयोग के लिए हम लोग कृत संकल्पित हो, इसको यहाँ दोहराता हूँ। जिन बच्चियों ने आज इस मैराथन में भाग लिया और जिले के बाहर से भी आकर भाग लिया, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि इस मैराथन के माध्यम से जो आपने ये मैसेज दिया है कि हम उड़ेंगे, दौड़ेंगे, अपने सपने साकार करेंगे, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितने भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, हम जीतेंगे और अपने वो सारे सपने सच करेंगे जिसके लिए हमने जागते हुए सोचा है, सोते हुए देखा है। आज जब डॉक्टर साहब आए थे तो हमने कहा था कि आप 7 बजे मत करो, बहुत ठंड रहती है और धुंध भी काफ़ी है और आप देखो आज भी काफ़ी कोहरा है। इसके बावजूद इतनी ठंड में आप सभी ने 7.5 किलोमीटर की दूरी तय की और कुछ बच्चियों ने तो आधे घंटे से कम समय में उस दूरी को तय किया है। मैं अपनी तरफ से उनको बधाई देता हूं और ये आपके माध्यम से सभी बच्चियों को ये मैसेज जाए कि आपके उन्मुक्त होने, स्वच्छंद होने, स्वतंत्र होने की जो सोच है वो सभी बच्चियों के बीच में विकसित हो। न केवल हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में वो सब करें जो हमारी इच्छा है और उसके लिए केवल 2 चीज़ें चाहिए, एक हमारा इंडिपेंडेंट ब्रेन और एक हमारा हेल्दी होना। किसी को भी 0 साइज के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपकी सेल्फी अगर आप हेल्दी हैं तब भी उतनी ही अच्छी आएगी जितनी आपको लगता है कि हम 0 साइज हो जाएंगे तो अच्छी आएगी। क्योंकि जरूरी यह है कि हम स्वस्थ रहें और हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी अच्छा कर पाएंगे। बिना स्वास्थ्य के न हम अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, न हम अपना अच्छा कैरियर कर पाएंगे और न हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे।
जो भी बच्चियां यहाँ पे हैं सभी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगी, ऐसा हम मानते हैं। सभी को कोई ना कोई जॉब लेनी है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि बस थोड़ा बहुत पढ़े और शादी करके फिर घर में बैठ गए। सबको जॉब लेना है। तो आपको अगर जॉब करना है तो आपके ऊपर हमेशा दोहरी जिम्मेदारी रहेगी। चाहे कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाओ, कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाओ, कितने भी बड़े आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, पति पत्नी दोनों जब काम करते हैं तो पति केवल सरकारी काम करता है, पत्नी को घर की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है, क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा बनाया है। उसी को ये चिंता रहती है कि घर में कोई गेस्ट आने वाला है, किसी की शादी होने वाली है, किसी की डेथ हो गई है, किसी की रिश्तेदारी निभानी है। ये दिमाग ही भगवान ने केवल लड़कियों को दिया है। तो आपको दोहरी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, चाहे कितना भी संवेदनशील पति हो, कितना भी अच्छा पति हो, वो चाह के भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है तो वो जिम्मेदारी भी आपको ही निभानी है। इसलिए जरूरी है कि आपका हीमोग्लोबिन 11 हो, 12 हो, 13 हो, ताकि आप उस फेज को भी बहुत अच्छे से जिए, आपका बच्चा स्वस्थ हो, आप स्वस्थ रहे और इस समाज से कुपोषण की पूरी समस्या खत्म हो जाए। कुपोषण की, मातृ शिशु मृत्यु दर की समस्या का केवल एक ही समाधान है कि हमारी किशोरी बच्चियां स्वस्थ हो, अच्छा खाएं, अच्छा खेलें। जो लोकली अवेलेबल है वही खाएं, दाल खाएं, सब्जी खाएं, फल खाएं, जो आपके गांव में घर में उपलब्ध है उसको खाएं। पिज्जा बर्गर के चक्कर में ना पड़े, जीरो साइज के चक्कर में ना पड़े। खूब पढ़े, खूब खाए, खूब खेले, स्वस्थ रहे और जो करना चाहे सो करे। और कोई भी बंदिश लगाता है तो मंगलवार को जन सुनवाई में आके मेरे को बताएं। आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं डॉक्टर साहब और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में सहभागी हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मुझे इतने सारे लोगों, इतनी सारी बेटियों से मिलने का आज अवसर मिला है। आप सभी बेटियों को मैं बधाई देना चाहती हूँ, खासतौर पे जो पहली विनर है राजकुमारी, इसके अलावा जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रनर अप है वो तो बधाई के पात्र हैं ही, लेकिन मेरी नज़रों में आप सभी विनर हैं। जितनी भी बच्चियों ने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया है वो सभी विनर हैं, क्योंकि कार्यक्रम में भाग लेना ही ये डिसाइड हो जाता है कि आप वाकई में कुछ करने के लायक हैं और आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि आप किसी भी कार्यक्रम में पीछे नहीं रहेंगी। और वो समय चला गया जब बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था, आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन अब हमारी जो सरकार है, हमारे जो शासन है, उन्होंने महिलाओं को, बच्चियों को आगे लाने के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए हैं। पुलिस विभाग में भी बच्चियां आ रही हैं, बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर रही हैं। यह भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बच्चियों के लिए। आप सभी की सुरक्षा का दायित्व निश्चित रूप से पुलिस का होता है। कानून भी बने हुए हैं, बच्चियों के लिए तमाम कानून बने हुए हैं, महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं। उन कानून का पालन कराना और जो भी विक्टिम्स है उनको न्याय दिलाना हमारा पुलिस विभाग का काम होता है। लेकिन न्याय आपसे ही शुरू होता है। आपको अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से पहले तैयार करना होगा। अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए आपको खुद ही खड़े होना पड़ेगा। उसके बाद फिर शासन, प्रशासन और पुलिस आती है, क्योंकि जो भी अन्याय आपके साथ में होता है, यदि आप उसका विरोध नहीं करेंगी, यदि आप
न्याय के लिए आगे नहीं आएंगी। तो ये जो तमाम कानून बने हुए हैं, धाराएं बनी हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी बच्चियों को और यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि पुलिस विभाग आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको न्याय दिलाने के लिए है। जो भी बच्चियां यहाँ पर उपस्थित हैं, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय हो रहा है या न सिर्फ आपके साथ बल्कि किसी के भी साथ कोई अन्याय हो रहा है, जैसा कि माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा है कि आपको लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए भी काम करना है, तो जब तक आप दूसरों के हित के लिए भी काम नहीं करेंगे तब तक हमारा ये मिशन पूरा नहीं होगा। आपको आगे आना होगा, लोगों के लिए लड़ना होगा, अपने खुद के लिए लड़ना होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, अपने न्याय के लिए लड़ना होगा, तभी हम आपका कुछ सहयोग कर पाएंगे। तमाम थाने खुले हुए हैं, महिला थाना है, सब कुछ है, लेकिन आपको पहले अपने आप को अंदर से मजबूत करना होगा, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से। जब तक आप अंदर 7 किलोमीटर की दौड़ करने के लिए सुबह 6 बजे से यहाँ उपस्थित हैं। 500 मैंने रजिस्ट्रेशन करवाए थे, 650 बच्चियाँ आई। तो रात में कल हमने अलग से फिर उनको रजिस्ट्रेशन हमें कराना पड़ा, 200-250 टी शर्ट अलग से छपाने पड़े रात में कल। तो बच्चियों में बहुत उत्साह था। निश्चित तौर पे वो पढ़ाई के लिए और अपनी शिक्षा के लिए कितनी जागरूक हैं, ये इस बात से समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि हम अब ये समय है जब हमें ये समझना है, पुरुष वर्ग को ये समझना है कि हमें बच्चियों को भले हम कुछ ना दें पर उनसे कुछ छीनना नहीं। हमें उनकी किताबें नहीं छीननी है, हमें उनकी शिक्षा नहीं छीननी है, हमें उनकी यूनिवर्सिटी नहीं छीननी है, हमें उनका कॉलेज नहीं छीनना है, हमें उनका ग्राउंड नहीं छीनना है, हमें उन्हें खेलने देना है, हमें उन्हें पढ़ने देना है, उन्हें जो भी उनका मन है कम से कम उनके मन के अकॉर्डिंग हमें उन्हें करने देना है, ताकि वो अपने मन से अपनी मन की अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकें, पढ़ सकें, बढ़ सकें। अगर वो साहित्यकार हैं, अगर वो लेखिका हैं, अगर वो कला है, अगर उनमें नृत्य करती हैं, वो डांसर हैं, वो स्केच करती हैं, तो जो भी वो करती हैं, वो खेलती हैं या वो पढ़ती हैं, जो भी वो बनना चाहें, वो कलेक्टर बनना चाहें, वो पहलवान बनना चाहें, तो मैं चाहता हूँ इस दिशा में ये बात हमारे दिमाग में बिल्कुल ओपन रहे कि हम उन पर अंकुश नहीं लगाएं। हमने कई बार ऐसा देखा है, गांव में लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं, बच्ची पैदा हुई नहीं कि उसके दहेज की तैयारी शुरू हो जाती है और 10वीं 12वीं पास होते होते पहले से वो देविल कि हम इसको ब्याह करने का तैयारी कर लेते हैं और बच्ची से पूछते तक नहीं है कि उसको कुछ करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो मैं ये साफ साफ हमारा ये मैसेज है, ये इंटेंशन है कि वो लोग ये समझ लें कि हम अब ये तय ना करें कि बेटियां हमारी क्या करेंगी या हमारी बहुएं क्या करेंगी। हम उन्हें ये सोचने का और उन्हें ये फैसला करने का अवसर दें कि वो अपने मन के तरीके से कुछ कर सकें। डॉक्टर साहब, आपने पिछले की अपेक्षा इस साल है आपके हैं बच्चों के क्या रेशियो था? बच्चियों की संख्या इस साल पिछले साल से ज़्यादा थी। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से नहीं हो पाया था मैराथन, पर इसके पहले 500 करीब बच्चियां थी। इस साल करीब 750 बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत दूर दूर से बच्चियाँ आई। आप सोचिए, रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग से इवन यूपी तक से बच्चियाँ आई हैं, इटावा और औरैया तक से दौड़ने के लिए। प्रथम पुरस्कार जो बिटिया है वो कटनी से आई है, कटनी से आई थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कितना दूर तक मैसेज गया है बच्चियों को, मतलब पढ़ने के लिए कितना वो है और कितने मतलब उससे है कि आज कम से कम इतनी आज़ादी है उनको कि अब वो पढ़ने के लिए या दौड़ने के लिए उतनी दूर से आ गई हैं। सर, जैसे देखा गया है कि क्या लोगों को आप संदेश देना चाहते हैं कि बहुत लोग हैं लेकिन कोई आगे बढ़ के आगे नहीं आता है? मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ बस ये कि बेटियाँ उड़ने के लिए बनी हैं, उनका रास्ता मत रोको यार, उनके पंख मत काटो यार, उन्हें उड़ने दो, उन्हें बनने दो वो जो बनना चाहती हैं। वो अगर मतलब उनकी अपनी ऊंचाई है, उनकी ऊंचाई तक उन्हें जाने दो, उन्हें पहले से मत रोको। अपने बंधन उन्हें ऐसे नहीं बनाओ कि वो जो बनना चाहे वो ना बन पाए। बस इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। कंचन पटेल, कंचन यादव, कंचन पटेल, जो सर्टिफिकेट के लिए